कहा जाता है कि दो केसेस में एसटीएफ कहानी गढ़ नहीं पाई ठीक से, ये शब्द इस्तेमाल होता है। एक विकास दुबे का एनकाउंटर और एक असद का एनकाउंटर, कि जो बताया जा रहा है और जो दिख रहा है उसमें गैप बहुत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब कहानी गढ़ने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला, एक हरी थी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशंस अमिताभ यश? देखिए, हर एनकाउंटर बहुत ही कठिन लीगल स्क्रूटनी से गुजरता है। एनकाउंटर के बाद उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, एक इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरता है। इसके बाद एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अपनी अपनी इंक्वायरी करते हैं, और अगर वो इंक्वायरी से सेटिस्फाई नहीं होते तो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मीडिया स्क्रूटनी भी होती है, एनजीओज भी स्क्रूटनी करते हैं। सभी के पास ये मौका होता है कि वो इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन करें, खास करके मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को। तो मौके पर कुछ ऐसी बात कह देना कि ये एवरीथिंग इज़ नॉट फिटिंग इनटू प्लेस, ये अलग बात है। लेकिन पूरी जुडिशियल स्क्रूटनी लगातार एसटीएफ के सभी कार्यों की हुई है, मजिस्ट्रियल स्क्रूटनी हुई है। विकास दुबे केस में एक कंप्लीट जुडिशियल इंक्वायरी बॉडी थी। सभी ने, किसी ने भी आज तक एसटीएफ के पर कोई दाग नहीं लगाया। एसटीएफ, मैंने जैसा आपको बताया कि हमेशा से कानून के दायरे में काम करती रही है। मौके पे कुछ कह देना अलग बात है, वो मीडिया में कुछ कह देना अलग बात है। कोई और मैं इस बात को बिल्कुल वेलकम करता हूँ। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर व्यक्ति को अदर देन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उसको छोड़ करके हर व्यक्ति को क्वेश्चन करने का अधिकार है, और उसका जवाब हम पूरे जुडिशियल सिस्टम को या मजिस्ट्रियल सिस्टम को उनकी इंक्वायरी में हम देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है सब अपराधियों को इस स्पष्ट संदेश के साथ कि सारे अपराध एक तरफ, लेकिन अगर खाकी वर्दी वालों पर गोली चलाई तो फिर देयर इज़ नो एस्केप रूट? जिन दो केसेस का मैंने जिक्र किया, उन दो में जो एक सबसे बड़ा कनेक्शन है अपार्ट फ्रॉम द एसटीएफ ऑपरेशन, वो ये है कि दोनों ने ही पुलिस वालों को मारा था। देखिए, जिनमें इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस वालों को मारें, खास करके जो आपने दो केसेस लिए हैं वो तो एक्सट्रीम केसेस थे। ये ऐसे लोग थे जो जितनी इम्प्यूनिटी से इन्होंने काम किया, जिस तरह की ऑडासिटी थी इनमें, जो भी मौके पे गए, जिन्होंने इंसिडेंट के बारे में सुना भी, उन्होंने पूरा इसको भांप लिया होगा कि किस तरह के साइको थे। विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से एम्बुश लगा करके मारा, उसके बाद फरार हुआ। और उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताऊं, जब उसने सरेंडर किया और एसटीएफ को हैंडओवर हुआ, कानपुर पुलिस को हैंडओवर हुआ, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे बड़ा दब्बू कोई नहीं होगा। जैसे जैसे वो कानपुर पहुंचता गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से परिवर्तित होने लगी। यहाँ तक कि एक गाड़ी की बीच की सीट के बीच में बैठा था, उसके दोनों तरफ पुलिस पर्सनल थे। उसने कानपुर पहुंचते पहुंचते दोनों को अपनी बाहों से दबाना शुरू कर दिया, और पुलिस वाले इस बात को साइलेंटली सहते रहे, क्योंकि एक मुलजिम जा रहा है उनके साथ, तो उसको हर्ट करना उचित नहीं। वो उनके कस्टडी में था, और उसको कोई भी चोट आदि आती तो उसके लिए वो जिम्मेदार होते। लेकिन तो मैं तो दाद दूंगा उनकी सहनशीलता को। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, उसने उसकी फितरत बिल्कुल बदल गई, और वो वापस अपने उसी रूप में आ गया जिसमें वो चंद दिनों पहले था। तो इन सभी बातों की स्क्रूटनी हुई है, और ये एक एक्सट्रीम टाइप का केस था।